नहीं, पहले ये आज का ओरिजिनल प्रॉब्लम है, ये ओरिजिनल है और नीचे वाला एक्स्ट्रा है। पहले इसको बता देते हैं, सभी बता देंगे, आज कुछ कर नहीं रहा तो हो ही जाएगा। आइए, सबसे छोटा क्वेश्चन 133 दिखता है। 133 कह रहा है ए बराबर बी का 150%, अर्थात ए बराबर बी गुने 150/100 यानी 3:2। ए अनुपात बी हो जाएगा, वो 3:2 होगा। कोई आपत्ति नहीं है। तो कहता है बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत होगा। बी अर्थात 2, ए प्लस बी का अर्थात 5 गुने 100 यानी 40% होगा। ठीक, 33 के बाद 34 भी आता है, कहीं दिक्कत नहीं। एकदम मेरे साथ पेन्स के साथ रहिए, क्वेश्चन देखिए और हमने किया क्या सो देखिए। यदि ए का x% बराबर बी का y% हो तो बी का z% कितना होगा, यानी बी का मान हमको चाहिए। हमने 100 से 100 काट लिया और यहाँ ax बराबर by, तो b बराबर लिखेंगे हम ax/y। अब हमें कहता है क्या, b का z% ज्ञात करें, यानी b के जगह पर आप लिख लीजिए axy गुने z/100। अब इसको अपने सुविधा अनुसार या ऑप्शन के अनुसार इसको लिख दीजिए। इसको लिख सकते हैं a का x/z/y%। ऑप्शन में से लिखा दे, इसे लिख दीजिए ना। a है, ऊपर में a है, गुना है xz ऊपर में है, y% का बदला में 100 दे दिए। ऑप्शन ऐसा ही दिया तो हमने ऐसा ही लिख दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 34 कितना, कौन 40%? ए आ जाइए, 40 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 34 के बाद चलते हैं 135 में कहता है क्या कि x के, पिछले दिन भी बताए थे, x के 6%, x का 6% यानी 6x/100। x का 6% x में से घटाने पर ये होगा 94x/100 घटाने पर प्राप्त होगी। वह x को किस संख्या से गुना करने पर, x को a से गुना करने पर 94x/100 प्राप्त होगा ना। अब x से x काट देंगे, a का मान आएगा 0.94। अब कहेगा एक आया कहाँ से, सो देख लीजिए। कहता है x एक संख्या है का 6%, हमने निकाल लिया 6%। x में से ही घटाने पर जो प्राप्त होता है उसे x को ही किससे गुना करने पे प्राप्त होगा। तो x में से हम x का 6% घटाए तो ये प्राप्त हुआ। x को किससे गुना कर देते, x को a से गुना कर दे। a हम कोई अपने दे दिए, किसी से गुना करना हो पता नहीं तो a दे दिए। हमें ये प्राप्त होना चाहिए, a का मान 0.94 से गुना करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन था 60 पटा, क्वेश्चन था 35। पिछले 3 भी आपने एक बार और देखा है क्वेश्चन। 35 के बाद क्वेश्चन आएगा 37 है, 37 नंबर क्वेश्चन कहता है दो संख्या a तथा b ऐसी है कि a का 5% b का 4%। a का 5% प्लस b का 4% बराबर a का 6% प्लस b का 8% के योग का 2/3 है, यानी ये इसका 2/3 है, 2/3। फिर से क्वेश्चन बताते हैं, थोड़ा सा इसमें कहता है a और b 2 संख्या है, a और b 2 संख्या है, कितना है पता नहीं। a के 5% b का 4% का योग, a का 6% b का 8% का योग का 2/3 है। प्रतिशत सब में है तो भी हम कर सकते हैं, प्रतिशत सब का हटा दीजिए तो लिखिए 5a बराबर 4 प्लस 4b बराबर लिखेंगे 12a प्लस 16b, यही ना होगा। 6 दूना 12 और 8 दूना 16b, 300 को करेंगे 15a प्लस 12b बराबर 12a प्लस 16b। ये इधर जाएगा तो 3a बराबर 4b और a अनुपात b पूछा जा रहा था 4:3। कुछ हमने अतिरिक्त नहीं किया, प्रतिशत देना भी चाहते हैं दीजिए, कहीं ना कहीं जाएगा फिर कट के वही आ जाना है, अनुपात में कट जाना है। दोनों प्रतिशत के साथ, उधर भी प्रतिशत के साथ था। अनुपात में हमको आंसर देना था, अनुपात ऐसे भी कट जाता। दिक्कत कोई, फिर से एक बार बनाइएगा दोबारा घर पे। 37 के बाद क्वेश्चन हम चलेंगे 38 कहाँ है जी,
सीधे अपने मने पूछो, हौला कर देते हैं। 34 बताए, 37 बता दिए, 35 बता दिए। अब 43 दिखता है। 143 में कहता है एक परीक्षा में ए ने 20 से 10% अंक कम प्राप्त किए। ए ने 20 से कम प्राप्त किया तो 90 हो जाएगा और 100 हो जाएगा, अर्थात 9:10। बी ने सी से 25% प्राप्त किए। बी ने सी से अधिक किए तो यानी 125 सही हो जाएगा 100, यानी 5:4। सी ने डी से 20% कम प्राप्त किया। सी ने डी से कम प्राप्त किया तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 100, यानी 4:5 हो जाएगा 5। हमें जानते हैं कि ए बी सी डी दिया हो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो लिखिए ऐसे, ए बी सी और डी। 9, 10, 5 और 4। 9 पचे 45, 10 पचे 50 और ये 40। कटने वाला है, काट दीजिए, ये काटिए 9, 10 और 8। फिर सी डी का मान कितना लिखा है 4 और 5 ना, इसको गुना कीजिएगा 9 चौक 36, इसको गुना कीजिएगा 40, 32 और 40। अब कह रहा है क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन नंबर 43 में कि ए को 500 में 360, ए मतलब ए का अनुपात है 36 तो डी का अनुपात कितना है 40, तो डी का अनुपात है 40। ए को 36 अनुपात को अगर 360 मिला है तो डी को 40 अनुपात का कितना मिलेगा 400, यानी कि 36x बराबर अगर 360 मिला है तो x का मान 10 तो d बराबर 40, x बराबर कितना होगा 400। d का प्रतिशत पूछता है, परीक्षा हुआ है 500 का, 80% मार्क प्राप्त हुआ है। फिर से देखिए, ए बी का दिया है कितना, किससे कम ज़्यादा है, बी सी का सी डी का दिया, हमने निकाल लिया 9, 10, ये अनुपात निकाल लिया। ए बी सी डी दिया, पहले ए बी सी डी दिया तो हमने ए बी सी निकाला 9, 10 और 8। फिर हमने क्या कर दिया, सी और डी को भी दे दिया, 36, 40, 32 और 40, इतना ही रहने देते हैं। कहता है कि ए को 360 प्राप्त हुआ है, यानी ए को कितना हुआ है 36 बराबर कितना है 360, 36 बराबर 360 है। x का मान 10 निकाला तो d का पूछ रहा है 40x बराबर 400, तो d का मान पूछ रहा है d कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है, तो 80% अंक प्राप्त किया है। 500 मार्क दिया हुआ है एग्जामिनेशन क्वेश्चन में। 43 के बाद 45 में कहता है क्या कि ए बी सी का वेतन का अनुपात इतना है, ए प्लस बी प्लस सी का वेतन 1:2:3 है। बी सी का वेतन 2400 है, बी सी का यानी 5x बराबर कितना है 24,000 है। तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए यहाँ पर ये दे दिया, x निकालने का हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हमको पूछ रहा है सीधा सा कि सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। सी का परसेंट ए से कितना अधिक है, तो ए से अधिक तो 2 है ना जी, 200%। ये करने का जरूरत तो नहीं था, x का मान निकालने का जरूरत नहीं था, अनुपातों में प्रतिशत निकाल सकते हैं। ए बी सी 1, 2, 3 के अनुपात में है तो हम यहाँ से भी प्रतिशत निकाल सकते हैं। कह दिया बी सी का 24, अगर दे भी दे तो x का मान निकालेंगे, फिर ए का मान, फिर सी का मान निकालेंगे, प्रतिशत में वही होना है। इसलिए हम डायरेक्ट 2400 का बिना काम किए हुए हम प्रतिशत में निकाल सकते हैं कि ए से सी का वेतन 200% अधिक है। 45 के बाद आएंगे 46 पे, 146। 46 में कहता है एक दफ्तर में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं 72x। कुल कर्मचारी मान लेते हैं, कुल संख्या मान लेते हैं 100। कॉफ़ी 44x पीते हैं। प्रत्येक कर्मचारी दोनों में से एक अवश्य पीते हैं, कोई ना कोई अवश्य पीते हैं, अवश्य पसंद करते हैं। दोनों पसंद करने वाले दफ्तर में संख्या 40 है, तो कुल कर्मचारी कितना होगा। अब देखिए 72x प्लस 144x बराबर हो जाएगा 116x। कर्मचारी 100 गो ही है, एक ऑफिस में 100 गो कर्मचारी है। चाय का 72 गो, कॉफ़ी 44 को, मतलब कुछ हैं ऐसे वो दोनों फ्री का था, दे दिए ना। तो अगर मान लेते हैं कि संख्या 100 है और कप का संख्या 116 हो गया है, तो 16 होगा, दोनों पी लिए होंगे, और दोनों पीने वाला का संख्या 16x में से 100x घटाएंगे तो हो जाएगा 16x, और ये 16x का संख्या कितना दिया है 40। ऐसे काटेंगे तो हो जाएगा x बराबर होगा 5/2, तो कुल संख्या हो जाएगा
कुल संख्या हो जाएगा 100x यानी 250। ठीक है, फिर से बताते हैं क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन कितना आदमी डायग्राम पे भी बनाते हैं, हम नहीं बनाते हैं डायग्राम पे। डायग्राम पे जाके कुछ लोगों को लगता होगा आसान, पर हमें ऐसा ही आसान लगता है। यहाँ पर 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 100, और हो गया विचार कि चाय कॉफ़ी हो जाए। कुछ आदमी कहेंगे कि हम चाय पीते हैं, चाय में हाथ उठवाए, कितना आदमी चाय पीजिएगा? पिलाएंगे तो हम नहीं है, हम बेवकूफ़ हैं सबको चाय पिलावे। हाथ उठवा लिए, हाथ उठाए, 72 को हाथ उठा। फिर पूछे कॉफ़ी कितना पीजिएगा? फिर 44 को हाथ उठा। अरे भाई 100 को स्टूडेंट हैं, 72 को चाय पी लिए, 44 को कॉफ़ी पी लिए, कुल जोड़े थे 116। अब संख्या 100 है, और कप कितना हो गया? 116 को, अर्थात कुछ है वो दोनों मार दिया ना। जैसे कि इसमें है बरियाती लड़के लोग आती, सब कहाँ ये सब एबिलिटी आता है। बरियाती में आ गया, पहले कप में दे दिया कोको कोला, दूसरा की तरफ दे रहा है मिरिंडा, तो मन होगा मिरिंडो एक बार चला देता क्या, और जुगाड़ में वही लगा रहता है। कुछ आदमी जुगाड़ बैठा के ले लेता है। कौन सब करते हैं ऐसा काम जी? हाँ, आप लोग को तो ये सब क्या सुख होगा क्या ना। बरियाती रहेगा 100, घर वाला बुझेगा 100 बरियाती तो है जलवासा पे, पैकेट में डिब्बा 100 लेके बना के, और वहाँ 150 कम हो जाता है। ये 50 को जाता कहाँ है पता नहीं चलता है। नहीं ना, हम बताते हैं ना। उस सबसे ज़्यादा चीटिंग कौन करता पता है? सरियाती तो दूर की बात है, सरियाती पका सबसे ज़्यादा चीटिंग करता है कौन? अब तो रात में भाग आना है, अपने तो खा लेंगे, घर पर के लोग महिला सब है क्या करेंगे? 2-3 रुपये पैकेट लेगा, गाड़ी में घुसा लेगा जलवासा पर। सबसे ज़्यादा ड्राइवर करता है, 5 को कहेगा, एगो ड्राइवर कहेगा 5 को ड्राइवर है, ले जाएगा गाड़ी में घुसिया लेगा, और घर पर जाएगा अपना कल हो गया खाएगा। ऐसे होता है। बसिया कौन खाता है? अरे दादा, उसमें बसिया कौन होता है? मिठाई बसिया होता है? कहाँ समोसा रहता है आप जी? वो फेंक देगा उसको, समोसा को, वो चलता है। कितना रंग का मिठाई? 10 रंग का? अरे बाप रे, कौन गाँव में इसका घर है? हम लोग यहाँ तो नहीं देखे 10 रंग का मिठाई। अरे हजारी जी, बरियाती में डिब्बा में 10 रंग का मिठाई देखे हैं? हाईएस्ट हम अपने 7 रंग 7 को हो गए, 7 को ज़्यादा से ज़्यादा। सर मेरे गांव में 10 रंग का। हाँ 10 रंग कुल आइटम होगा 10 को। थोड़े बुनिया होगा, थोड़े उसमें सेव होगा, इतना गोटा प्याज ये काटा होगा, 10 गो। हाँ अलग अलग डिब्बा। हाँ तो 10 को मिठाई रहता है। हम लोग नहीं देखे जी 10 गो डब्बा में मिठाई रहते हुए। 1 किलो में अटबो नहीं करेगा, 1 किलो वाला डब्बा में 10 गो, 10 गो मिठाई या नमकीन बस। मतलब 10 गो मिठाई में एगो कटलेट, अत्याचार नहीं लग रहा है? कम से कम 10 को मिठाई में 2-3 गो नमकीन होना चाहिए, थोड़े मखान दे देता। होता होगा क्या पता है? कौन मिठाई होता होगा पता है? कौन अजी कभी कभी नहीं होता है। थोड़ा स्टैंडर्ड बरियाती में जाइएगा तो ट्रे में आता है, ट्रे में वो कांटी घोपा वाला, वो रसगुल्ला, तो पनीर का, तो समोसा का, इतने होता होगा इतने। तब तक आपके गांव में एगो बरियाती जाना पड़ेगा 10 को प्लेट वाला। औकात से ज़्यादा। अच्छा ठीक है, हुआ जी आइए क्वेश्चन पर। कौन मिठाई के फेर में चला गया, कहाँ से कहाँ वो चाय कॉफी के फेर में। तो क्या हुआ, 100 आदमी में 72 को चाय और 44 को कॉफ़ी, 116 हो गया। 16 में 116 कैसे हो गया? अर्थात 16 को है वो डबल मारने वाला है। इसको कहते हैं उच्च क्वालिटी के तेतराक लोग होते हैं, जो हर जगह पाए जाते हैं। यहाँ भी यहाँ पे होगा ना, यहाँ पर भी कभी पार्टी होगा, 20 को लड़का है, 20 को का समोसा 40 को जुड़ाया, और आया 5 को ज़्यादा। अब बढ़ते बढ़ते फिर 2 को घट गया, तो तेतराक सब जगह रहते हैं। तो ये कहा डबल मारने की संख्या 40 गो है, तो x का मान 2.5 आया, कुल संख्या का 250 को, यानी 250 को कर्मचारी कुल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 146 के बाद आता है 147 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि एक कॉलेज में 600 लड़के हैं,
एक कॉलेज हॉस्टल में लड़का है 600। प्रत्येक हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेल पसंद करते हैं। 75% लड़का हॉकी है वो 75% लड़का पसंद करता है, और फुटबॉल 45% फुटबॉल। फुटबॉल करता है 45% ना। अब हम इसको कट करते हैं तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 42 3 45, 450। और इसको दो गुण करते हैं, 6 पंचे 30, 24 3 27, कुल 0 720। 600 लड़का है तो 720 को खिलाड़ी आया कहाँ से? पूछा वो दोनों पसंद करता है, दोनों पसंद करने वाले का संख्या पूछा है, तो 720 में से 100 घटाएंगे तो 120 है। वो दोनों पसंद करने वाले, यानी दोनों खेल खेलता है, फुटबॉल खेलता है और क्रिकेट दोनों खेलता है, हॉकी दोनों खेलता है। कहीं दिक्कत नहीं 47 नंबर क्वेश्चन में। 47 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन आएंगे हम 49। कहता है एक परीक्षा में 34% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, 42% गणित और अंग्रेजी में। कुल अगर 100 x है तो गणित में अगर 34 x फेल हुए और अंग्रेजी में 42 x फेल हुए, 20% साथ दोनों में फेल हुए, दोनों में फेल 20 x है। तो कहता है कि दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले का प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए दोनों में फेल, 100 में 100 x में से 20 को x घटा लेंगे तो 80 x है वो पास किया है। 80 x क्या किया है? पास किया है। 100 x में से 20 को तो दोनों में फेल है, तो 80 को है पास करने वाला, दोनों मिला के। 34 x प्लस 42 x को मिलाएंगे तो हो जाएगा 76 x ना। 80 x में से अगर गणित में ये फेल हुआ है तो पास किया होगा आपका 66 x, नहीं जी 34 66 100। अगर अंग्रेजी में इतना फेल किया होगा तो 58 को अंग्रेजी में पास किया होगा ना। पास की संख्या यहाँ दिया है, पास से पूछ रहा है, तो 66 x प्लस 58 x को जोड़ेंगे तो x 8 6 14 और 6 6 12, 124 x। यानी 80 को पास से किया है तो 124 को कैसे हो गया? बाकी है वो डबल पास किया होगा, तो दोनों में पास करेगा तो 124 x में से 80 x घटा देंगे तो 44 x हो जाएगा दोनों में, अर्थात 44% छात्र है वो दोनों में। फिर से देखिए कुल 100 स्टूडेंट है, उसमें से 34 को फेल किया गणित में तो पास किया 68 को, अंग्रेजी में 42 को फेल किया तो पास किया 58 को, 20 को है वो दोनों में फेल है, यानी साफ फेल, उसकी चर्चे खत्म। तो 100 में से 20 को फेल, तो पास की संख्या 80 को x है, जिसमें से 66 और 50 से 124 को पास है। पास की संख्या है 80 हो तो 124 को कैसे हो गया? यानी कुछ है वो दोनों में है, तो दोनों में पास वाला संख्या पूछ रहा है, तो 44 x है वो दोनों में पास है। 44 को लड़का ऐसा है जो दोनों सब्जेक्ट में पास है। क्वेश्चन 49 के बाद आते हैं 50 पे। 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या? एक सर्वे में ज्ञात हुआ कि 40% व्यक्ति अखबार ए पढ़ते हैं। कुल 100 x है, ए पढ़ने वाले की संख्या है 40%, बी 50%, बी 50% पढ़ते हैं। 50% व्यक्ति अखबार बी पढ़ते हैं, 10% व्यक्ति दोनों अखबार पढ़ते हैं, दोनों 10% पढ़ते हैं। तो कितने व्यक्ति अखबार पढ़ते ही नहीं? देखिए पढ़ने वाला का संख्या 40 और प्लस 50 में से 10 घटा लेंगे, 10 इसलिए घटा लेंगे, 10 तो दोनों में है, कॉमन है, तो 10 घटा लेंगे, तो 90 में से 10 घटा लेंगे तो 80 को। पढ़ने वाला का संख्या कितना है? 80। कुल 100 में से 80 पढ़ता है तो नहीं पढ़ने वाला का संख्या 100 x में से अगर हमने 80 x घटाया तो 20% है वो कोई अखबार नहीं पढ़ता है। क्लियर? यहाँ संख्यात्मक मान नहीं दिया रहता तो सबको x में लिखते, इसको भी x में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मगर यहाँ प्रश्न में संख्यात्मक मान दिया ही नहीं है, संख्यात्मक मान रहता तो x लिखना ही पड़ता, ऐसे प्रतिशत भी देंगे तो काम चल जाएगा। चलिए 50
अब आते हैं 50 हो गया, तो अब पीछे से हम चलते हैं बैक गियर लगाते हुए। एग्जाम्पल चलते हैं 10, 11 और 28, मिटा दे। एग्जाम्पल 15 और 20 है। एग्जाम्पल 10, ये जो है एग्जाम्पल 27 है और बता दूंगा। एग्जाम्पल 10 है। वो कहता हुआ क्या कि हमने एक नोट्स लिखाया था कि एक ही अमाउंट में एक समान वृद्धि और एक समान कमी प्रतिशत हो तो सदैव कमी ही होता है। इसका फार्मूला लिखाया था कमी प्रतिशत बराबर कमी वृद्धि का स्क्वायर बटा 100। एक आयत है, उसके लंबाई में 10-20 बढ़ा दिया और चौड़ाई में 20 कम कर दिया गया। आज क्या बात है, इस सब बैच में कंडीशन गड़बड़ है। आराम आराम से कोई 6:30 बजे, कोई 7:30 बजे। गेट के कारण तो ऐसा नहीं हो रहा है, गेट पे खड़ा थे, गेट पर खड़ा थे, गेटें बंद है। और पिछले बैच में भी देखें सब बड़ी लेट से आया है कि एक दिन छुट्टी का असर है जी, छुट्टी का असर है। तो अगर सेम अमाउंट में सेम कमी वृद्धि प्रतिशत तो सदैव कमी होता है। इसमें भी कहता है एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया, चौड़ाई 20% कम कर दिया गया, तो फिर इसमें होगा कमी प्रतिशत बराबर कमी हाँ। और कहिएगा सर प्रोसेस बता दे, प्रोसेस बता दे। देखिए प्रोसेस से बता देते हैं। एक आयत है, एक आयत है, ई भी 100 है और ई भी 100 है। प्रश्न उठता है कि आयत है तो 100 कैसे दे दिए? ठीक है, प्रतिशत है ना, इसलिए हो सकता है। अब क्या हो गया कि लंबाई 20% बढ़ गया और चौड़ाई 20% कम गया। 100 हम इसलिए दिए हैं कि कमी 10 में यही क्वेश्चन है, 12 में क्वेश्चन भाई कहाँ है जी, कौन चैप्टर उल्टा हुए हैं? तो 10 में तो यही क्वेश्चन है। एक वस्तु की दर में 20% की कमी हो जाता है, 20% वृद्धि। अच्छा तो दर है तो क्या दिक्कत है? हमें तो उसमें तो यही बनाते हैं कि खपत दाम होता है और खपत होता है, तो ये बॉक्स ही बनाते हैं। अब ये हो जाएगा 1 2 3 4 आई 12 8 से हो जाएगा 96, 400 का कमी 1 2 3 4 गुने 100, 4% की कमी हो जाएगा ना। इस प्रकार का डायरेक्ट बना दीजिए, एक्स करके भी बना सकते हैं। 10 के बाद 11, हाँ कौन सी कैसे कर रही है? 1000 कैसे आ गया? लंबाई गुने चौड़ाई कर दिए और लंबाई गुने चौड़ाई कर दी, हो गया उतना। 400 कहाँ से? ये 10,000 है, 9600 है, तो घट के 400 नहीं हो जाएगा? कम रहा है ना, ये 11। देखिए 11 वाला क्वेश्चन में शॉर्टकट हमने बताया होगा। 11 देखिए यहाँ पे प्रतिशत है और यहाँ पे ग्राम है। कहता है दाम अगर बढ़ जाएगा तो हम कम खरीदेंगे और दाम कम जाएगा तो उसी पैसा में हम ज़्यादा खरीदेंगे। कहता है चायपत्ती का दाम 10% कम गया है। चायपत्ती का दाम प्रतिशत कितना कम गया है? 10। उससे हम 250 ग्राम ज़्यादा खरीद लेते हैं, 250 ग्राम ज़्यादा खरीद लेते हैं। चायपत्ती का दाम 10% कमने से ग्राम में 250 ग्राम ज़्यादा खरीद लेते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है 100, प्रतिशत का मतलब होता है 100। इसको 100 बनाने के लिए 10 मल्टीपल करेंगे तब 100 बनेगा। इसको भी 10 मल्टीपल कर दीजिए, इसको भी 10 मल्टीपल कर दीजिए तो 25,000, अर्थात हो जाएगा ये 5/2 kg, 5/2 kg, यही ना होगा जी। 2500 ग्राम मतलब 2.5 kg मतलब 2/5 kg। धन है, धन 270 रुपया है। पहले भी इसी में खरीदते थे, अब भी थे। ये है अब, पहले 250 कम खरीदे थे, तो अब का कीमत 270/5 और 2 ऊपर में चला जाएगा। और पहले का कीमत, पहले तो 250 ग्राम कम खरीदते थे ना, तो पहले का कीमत 270 और ये 2.25 करेंगे तो 9/4 होता है। अभी 2.5 किलो खरीद रहे हैं तो पहले 2.25 किलो, 250 कम खरीदते थे तो 9/4। इसको करेंगे 9, ऊपर में कर देंगे 4। इसको काटिएगा 5 से तो 5 25 54, 108 रुपये पर केजी। और ये इसको काटेंगे तो 120 रुपये पर केजी। यानी पहले 120 रुपये था, अब है 108 रुपये। ये शॉर्टकट मेथड होता है कि प्रतिशत 10 तो ग्राम में 250, 100 बनाने के लिए 10, 100 बनाने के लिए 10। ये अब खरीदता है, पहले 250 कम खरीदता था। ये आसान सा तरीका होता है। चलिए 11 नंबर के बाद क्वेश्चन आएगा 15।
हाँ। सर, ये 5/2 में प्रोसेस से ओ अच्छा, क्या 5/2 का क्या? काट के निकालना है। हाँ जी, काटे कुट के निकाले हैं। 2500 ग्राम 1000 से भागा दे देंगे तो 5/2 हो जाएगा केजी में। आप क्या कहें कि वो कैसे हो जाएगा? 9/4। देख लीजिए, अभी हम 2500 ग्राम खरीद रहे हैं तो पहले 250 ग्राम कम खरीदते थे ना जी, तो 250 कम कर देंगे तो 2250 ग्राम हो जाएगा। इसको भाग दीजिएगा ना 1000 से तो 9/4 होगा। और 9/4 तो 1/4 ये ना 2.25 किलो नहीं हुआ, ये 2.25 नहीं हुआ, बस वही बात। क्वेश्चन आया 15। ये शॉर्टकट है, फुल मेथड भी हमने बताया है। एक्स मान के उभारी होता है, ये आसान सा होता है। ऐसा 200 क्वेश्चन आपके आएगा पूछने के लिए। 15 में कहता है नमक के 6 लीटर। जब भी हमने कहा मिश्रण की बात हो तो मिश्रण ऐसे लिखिए, मिश्रण कितना है? 6 लीटर मिश्रण है और इसमें नमक है वो है 5% नमक है। पहले नमक निकालिए, नमक निकालेंगे 6 का 5/100 होगा 0.3। और जब इसको वाष्प के द्वारा उड़ाएंगे तो सिर्फ पानी उड़ेगा ना, तो 1 लीटर उड़ा दिया जाता है। तो नमक तो 0.3 का 3 है, पर पहले जो मिश्रण 6 लीटर था अब मिश्रण हो गया है 5 लीटर। कैसे हो गया है? तो वाष्प द्वारा 1 लीटर हमने उड़ा दिया। और इसे काटेंगे तो ये होगा 20, अर्थात हो जाएगा 6%। अगर पहले 5% नमक था, अब नमक का प्रतिशत हो गया 6%। क्लियर? कोई आपत्ति तो देखिए, मिश्रण वाले 2 ही प्रकार का मिश्रण, एक तो प्रतिशत में, दूसरा अनुपात में होता है। क्वेश्चन 15 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 20 है। 20 में कहता है क्या कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए, यानी कुल अंक है, कुल अंक अगर x है, अगर इसका हम 36% ले आते हैं तो हम कर जाते हैं पास। पर हमने इसका लाया x का 24% लाया, और यदि 9 अंक और लाते तो हम पास कर जाते। यानी 36% लाते तो पास कर जाते और 24 में 9 लाते तो पास। हमेशा कहे कि हमेशा एग्जाम वाला क्वेश्चन में पास का हम देखेंगे। भाई ये कहाँ गया जी? पास वाला कंडीशन को चाहिए, पास। हम इसको क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे तो इस 36 में से 24 घटेगा तो x का हो जाएगा कितना? 12% बराबर हो जाएगा 9 और x का 75। यानी कितने अंक का एग्जाम हुआ वही पूछ रहा था, 75। पास के बारे में नहीं पूछ रहा है, कितने अंक का एग्जामिनेशन हुआ वो पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर, हाँ, दोनों पास इक्वल कर दिए, यही हमने बताया ही है। आइए 28 नंबर। 28 नंबर में चुनाव वाली क्वेश्चन है। तो चुनाव में हमने कहा कि एक होता है कुल मत, डाला गया मत और वैध मत। हार जीत दोनों एक ही क्वेश्चन है। एक होता है कुल मत, यानी कि यहाँ पे अभी संख्या है, अगर 20 वो संख्या है तो क्या यहाँ पे इस क्लास में 20 को कैपेसिटी है? नहीं, इस क्लास में 30 गो है स्टूडेंट, पर आज आए हैं 20 गो, यानी 10 को नहीं आए हैं। आज भोज भात होगा तो 20 को ना खाएंगे जी, 10 को तो अपना घूमता रहेगा। गांव में जनसंख्या मेरा 5,00,000 है, 5,000 मेरे गांव का जनसंख्या है। मुखिया का इलेक्शन हो रहा है तो क्या 5,000 है तो 5,000 वोट 5,000 का 5,000 दे ही देंगे? संभव नहीं है। 5,000 का 5,000 अगर ऐसा हो जाता है कैंसिल हो जाएगा। मतलब ऐसा कब होगा? तब छपैया होगा, तब छाप दे वोट तब। बहुत कारण है, बहुत कारण होते हैं जिससे कितना पोलिंग होता है अपने यहाँ जानते हैं? 60%, 65%, बहुत हो गया। यानी 100 में 35 आदमी वोट देते ही नहीं है, बाहर रहते हैं, वो हैं, बीमार हैं, नहीं कोई इंटरेस्टेड नहीं है, देने का मन नहीं है, दूसरी जगह ड्यूटी लगा हुआ है। अब मेरे गांव के 10 को स्टाफ है, 10 को सरकारी जॉब में है, उनका 10 दूसरी जगह लगा हुआ है, तो क्या करें? वो नहीं दे पाएंगे। पर अब सरकार कोशिश किया है कि वो भी इलेक्शन में वोट दे अपने विधानसभा, उसके लिए और सब सिस्टम सब है। मगर जो वोट हुआ उसमें सभी वोट गिरा ही लेंगे? संभव नहीं है। जो गिरा उसमें से कुछ खराब भी हो जाता है, बोकस हो जाता है, और जो सही वोट होगा उसी पे हार जीत का गिनती होगा। हमेशा जब इलेक्शन संबंधी प्रश्न आवे तो कुल मत मानिए 100। क्वेश्चन 28, कुल मत कितना हो जाएगा? 100x। अब डाला इसमें से कितना? 100x तो मत था, डाला गया मत। कहता है 28 नंबर क्वेश्चन में कि 10% ने अपने मत का प्रयोग किया ही नहीं, तो डाला गया मत, डाला गया मत कितना हो जाएगा? 90। 10 को तो डाला ही नहीं, और जो डाला उसमें से 60 होना अवैध घोषित हो गया।
60 को खराब, तो वैध मत हो जाएगा 90x - 60। ये क्या हो गया? वैध मत। 100x मत था, 90 को आदमी वोट गिराया, उसमें से 60 को खराब हो गया, तो 90x - 60। अब कहिएगा कि सर इन दोनों को x के साथ, इसको भी x के साथ लिख दे। नहीं लिखेंगे, चूँकि यह प्रतिशत है, ये प्रतिशत है, यह प्रतिशत है, ये संख्या है। 60 क्या है? संख्या है। अब कहता है इसमें से एगो जीता है, एगो हारा है। जो जीता है वो कुल वैध मतों का जो जीता है उसने मतदाता सूची का कुल 47%। जीतने वाला, तो 90 - 60 को क्यों क्या कीजिए? जीतने वाला क्या है? 47x। 90 को वोट पड़ा, उसमें से 60 को खराब हो गया, बोकस हो गया। बोकस होने के कई कारण, तो हार जीत का यही पर हो, वैध मतों पे ना, इस पे। जीतने वाला है कुल के 47, लाया है इसी में से, पर कुल के 47% के मत है, तो हारने वाला 90x 60 में से 47x घटा देंगे तो 43x - 60। ये जीतने वाला और ये हारने वाला। इसी दोनों का अंतर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 308, यानी कि 47x - 43x - 60 बराबर 308x निकलेगा। और कुल वैध मत पूछता होगा, कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, वैध मतों की। कहता है कि प्रत्येक उम्मीदवार को कितने वैध मत बचे? प्रत्येक को, तो जीतने वाले को 47x हो जाएगा और हारने वाला को 43x - 60 होगा। सब क्वेश्चन यही करना ही है, कुल मत, डाला गया मत, वैध मत, हार जीत कर दीजिए, अंतर खत्म। आइए उसके बाद ही छोटका क्वेश्चन 24-24 सब बचा हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 3%, 5% का कितना %? क्या करना पता है बुआ? क्या है? 3 क्यों नहीं बनाइए? 3%, 5% का कितना %? क्या किए? सो नहीं बना, क्यों नहीं बना? सो रीजन बताइए। हमें इस दोनों को प्रतिशत रूप में व्यक्त करना है। काम में कौन है? तो 5। 3% को ऊपर, अब 5% को नीचे, गुने 100 से गुना कर देंगे, 60% हो जाएगा, प्रतिशत कट जाएगा ना। 20 × 5 = 100। आइए 24 के बाद क्वेश्चन आया 26 में कहता है क्या कि 20% घोल में 8% लीटर मिश्रण है, वो है 8 लीटर। इसमें घोल का प्रतिशत है, घोल प्रतिशत है वो 20%। तो कहता है कि कितने शुद्ध इसमें अम्ल है, अम्ल पूछ रहा है। ये क्वेश्चन उल्टा लिखा है, क्वेश्चन उल्टा लिखा है। कहा है क्या 20% घोल 8 लीटर में कितने शुद्ध अम्ल है। इसका अर्थ हुआ कि मिश्रण 8 लीटर है, इसमें 20% अम्ल है, अम्ल का प्रतिशत निकाले, तो 8 का 20% निकाल दीजिए, बस एक बार में काम तमाम। 16 उल्टा क्वेश्चन लिखा था, इसको हमको सीधा करना था। 24 के बाद 26 के बाद आया 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 1/2 1/3 का, बस हो गया बात। 2/3 1/3 का कितना %? बट्टा का बट्टा उलट जाएगा, तो 2/3 गुने 3/1 गुने इतना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। 29 के बाद क्वेश्चन है वो है 30 में कहता है क्या कि किसी संख्या का 75%, ये क्वेश्चन है जी, किसी संख्या का 75% यदि 15 हो तो। क्वेश्चन ही नहीं आई, बकवास है आप लोग के लिए। क्या इसमें कुछ है जी? कम माल करते हैं आप लोग भी। x का 75% 15 नहीं निकलेगा, तीसरा का बच्चा तो निकाल लेगा। 13 क्लास आप लोग पास कर चुके हैं, तो नीतीश कुमार के मास्टर से पढ़िएगा तो ये होगा। क्वेश्चन 30 के बाद क्वेश्चन 31। सही तो उस दिन नीतीश कुमार को दरा का मारा पटना में, उसको काम तमाम ने काहे नहीं कर दिया नीतीश कुमार को? क्या हो गया? कोनो डर लगल है? हम उतने पॉपुलर है? आपके जैसा कितना पॉपुलर
कितना बैठल है, हम तो 50,000 आउट किए हुए हैं। अब ईमानदारी कर रहे हैं, जहाँ से होगा हम व्यवस्था करके दे। बिहार को नाश किए हुए हैं। बोलने का व्यक्ति का आज़ादी, हम काहे नहीं बोल सकते हैं जी? सरकार का विरोध क्यों नहीं करते? गलत करते, गलत किया स्वतंत्रता है सर बोलने की। तब स्वतंत्रता है कि हम बोलेंगे इसने गलत किया, इसको ऐसा होना चाहिए। भले उसको तो हम जान के गलत किया है, उसको तो जान के किए हुए हैं। 31 कहता है यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो, देखिए किसी संख्या का 20% 120 हो तो संख्या का 120% क्या होगा? तो देखिए संख्या का 20/100 120 यानी 6, x का मान कितना हो जाएगा? 600। तो संख्या का 120% कह रहा है 720। चलिए जितना आपने पूछा एगो हमने छोड़ दिया ना, 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%, जानते हैं थोड़ा सा कोशिश करते हैं ना, थोड़ा सा तो बन जाता, सिर्फ कोशिश करना था। हम बराबर में इसको काट दिए, e0 को e0 काट दिए, 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y, 2x बराबर हो जाएगा, सॉरी ये भी 8 काट देंगे, x का मान 4 होगा, y का मान 1 होगा। कहता है कि y x का कितना प्रतिशत है? y x का कितना परसेंट? 1/4 गुने, सिर्फ कोशिश करते ना थोड़ा सा तो बन जाता। अपने आप कीजिए ना, करते जाते अपने आप रास्ता निकलता। जितना क्वेश्चन आपने पूछा हमने सभी प्रतिशत का बता दिया। अब कल नया चैप्टर लाभ हानि का कुछ काम करेंगे। हम जानते हैं बहुत अच्छा से नहीं पढ़े हैं प्रतिशत,